Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss chapter 7, complex number and quadratic equations. Sir, complex numbers. चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो जनरली हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं तो ये आपको मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और एक्स इक्वल्स टू क्या मिलता है प्लस माइनस। मीन्स एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो या नेगेटिव, ऑलवेज उसका स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है। ये तो बिल्कुल सही है सर। अब आया सर यहाँ प्रॉब्लम यहाँ आ गई है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है किसका, एक्स का। तो फिर क्या हुआ सर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 16 आपको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो ये देखिए एक मैथमेटिशियन थे यूलर, उन्होंने देखा कि इस तरीके की कंडीशन आ गई कि नेगेटिव नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उन्होंने इससे सॉल्व करने के लिए एक सिंबल दिया है, वो है हमारा आयोटा। आई मीन्स वो क्या होगा उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में यूलर मैथमेटिशियन थे, इन्होंने देखा कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने आयोटा दे दिया है और आयोटा पर डिस्कस कर रहे हैं। आयोटा सर ये आयोटा आई होता है, जैसे आपका वैल्यू है अंडर रूट माइनस 1 और इसको देखिए अंडर रूट माइनस 3 है, अंडर रूट माइनस 1, इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो एक्चुअल में आयोटा जो होता है, आयोटा अंडर रूट माइनस 1 का वैल्यू होता है आई के इक्वल, किसके इक्वल, और ये आई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आयोटा। आई मतलब आई को ही उन्होंने आयोटा बोला है। और एक्चुअल में आई जो होगा वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब सिर्फ इमेजिनेशन है तो इमेजिनरी नंबर हो गया है। अब जैसे हमारे पास है अंडर रूट माइनस 16, तो वी कैन राइट अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 16। अब माइनस 1 का वैल्यू तो वी नो दैट अंडर रूट माइनस 1 इक्वल्स टू आई और अंडर रूट 16 इक्वल्स टू 4, तो 4i। क्लियर। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड equals to a plus ib, where a and b both are real numbers and z complex number is a combination of two। एक आपका ये जो टू पार्ट होते हैं, एक आपका हो गया रियल पार्ट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल z, और ये आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई एम और ये जेड। ये रियल ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड फॉर जेड के लिए हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जेड ले रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ले रहे हैं। ठीक। अब आपके इस आयोटा पर बेस एक्सरसाइज है आपका 7A, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इस पर बेसिक जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 7A एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ई वैल्यूट का। हम कैसे उसको इवैल्यूट करते हैं वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट नहीं होगा, इवैल्यूट है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें आपका फर्स्ट है आई रेज़ टू दी पावर 7। देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका तरीका कैसे, आप कैसे इनको सॉल्व करने वाले थे। सिर्फ आपको इतना क्लियर है कि सर i इक्वल्स टू तो अंडर रूट माइनस 1 है, मैं आई स्क्वायर करता हूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 2, मीन्स ये कैंसिल होकर बनेगा, मीन्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पहला वैल्यू। अब पूरा कॉन्सेप्ट यहां चलता है आई स्क्वायर से रिलेटेड। कैसे, देखिए
आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इस आई रेस टू दी पावर 7 को करते हैं कन्वर्ट 2 रेस टू दी पावर में। कैसे, देखिए आप इसको, आपने पढ़ा है ना, एक्स रेस टू दी पावर एम एंड होल पावर एन इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी पावर एम इनटू एन, और वी नो दैट एक्स रेस टू दी पावर एम एक्स रेस टू दी पावर एन इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी पावर एम प्लस एन। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप देखें कि 2 से डिवाइड करते हैं 7 को, तो आपका रिमाइंडर रहता है 3, सॉरी नॉट अ रिमाइंडर हियर, 2 कोसेंट आपको मिलता है 3, अब रिमाइंडर 1 रहता है तो आप उसको 20 साफ करते हैं। इस फॉर्म में, इस तरीके से आप उसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर, मींस जो आपका कोसेंट मिल रहा है वो रेस टू दी पावर में चलेगा, और रिमाइंडर जितना आ रहा है उसको आप साइड में आई रेस टू दी पावर 1 कर देते हैं। अब यू हैव अंडरस्टूड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सर आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, व्हाट, -1, होल रेस टू दी पावर कितना चल रहा है 3 इंटू आई। अब माइनस रेस टू दी पावर ऑड नंबर तो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, और ये आई, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर होता है। इसी तरीके से एक थोड़ा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन पर आते हैं, आई थिंक जो दोनों को फॉलो कर देगा। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका आई रेस टू दी पावर -35। आप इसको सॉल्व करने गए तो पहले तो आपने इसकी जो एक्सपोनेंट है मींस पावर है उसको पॉजिटिव, मींस आपने इसको ट्रांसफर कर लिया, मींस न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए आप वही सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सर आपने बोला है आई रेस टू दी पावर 2, पहले तो 2 रेस टू दी पावर में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब जब 2 से डिवाइड करने जाते हैं तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, मींस 30, 17 2 जा 34, और रिमाइंडर क्या रह रहा है आई। अब आप वही कॉन्सेप्ट, वही मींस आई रेस टू दी पावर इक्वल्स टू -1, उसको फॉलो करते हैं तो -1 रेस टू दी पावर 17 इंटू आई। अब आप देखेंगे कि सर यहां जो आपका माइनस है, माइनस का पावर ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली आपको -1 मिल रहा है, और ये आई। आप क्या करने वाले हैं अब, सर आपका जो डिनोमिनेटर है -1 अपॉन आई, जैसे हमने पढ़ा था ना सर्ट्स में डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करते हैं। सर हम डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करते हैं आई का इंटू न्यूमरेटर में, तो सिमिलर आई का इंटू डिवाइड, ओ सॉरी डिनोमिनेटर मींस इंटू एंड डिवाइड, सिमिलर फर्स्ट वन कोई भी आयोटा की पावर आता है जो आई है उससे हम पावर 2 के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, इंटू कर दें -i इंटू डिनोमिनेटर आई इंटू आई स्क्वायर, और वी नो दैट आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, नाउ पुट देन 1, ये आपका आंसर। क्लियर हो रहा है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस पर आते हैं और इसको पहले ही कंप्लीट करते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाकी का अब जो है वो आप होमवर्क करते रहेंगे। सर आई रेस टू दी पावर 41 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 239, आई थिंक, सॉरी नॉट अप टू 39, 257 होल पावर 9। अब देखें आप आई रेस टू दी पावर 41, वही सिंपल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम। सर आपने बताया था आई रेस टू दी पावर 2 होल रेस टू दी पावर 2 2 जा 4 और 20, रिमाइंडर क्या रहा सर 22 जा 40, रिमाइंडर 1 है आई, प्लस 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 2 होल रेस टू दी पावर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इंटू क्या रहेगा भाई बेस सैम है। इसको मैं जैसे ही रिटर्न सॉल्व करूंगा तो 2 4 जा इंटू आई बेस सैम में पावर ऐड होकर ये आ जाए। क्लियर है, अब क्या करना है, आई रेस टू दी पावर और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सर व्हाट वी नो दैट आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर हियर। आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 का वैल्यू है 20,
सॉरी आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 रेस टू द पावर 20 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू है -1 रेस टू द पावर 120 एट इंटू आई इंटू। अब आगे आप सॉल्व करते हैं इसको। इसका वैल्यू तो -1 रेस टू दी पावर 20 है, मीन्स इवन नंबर है। तो ऑब्वियसली ये जब इवन नंबर आ रहा है और -s टू दी पावर इवन नंबर होता है तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। ये तो प्लस हो गया आई सेवेंटी प्लस ये भी इवन नंबर है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन रेस टू दी पावर आई प्लस 1 अपॉन आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस सिस्टमेटिक इसको सॉल्व कर दिया। इधर देखिए, आप पावर पर बाद में जाइए, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। आई इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 9। सर आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अगर पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 9। ये तो शायद कैंसिल होगा, मीन्स 0 अपॉन आई रेस टू दी पावर 9 इक्वल्स टू V8। ये आपका क्वेश्चन। क्या करना है, कोई भी आई रेस टू दी पावर का क्वेश्चन होता है, ऑब्वियसली उसे किस में कन्वर्ट करने वाले हैं। सर फर्स्ट वन हम 2 रेस टू दी पावर में उसे कन्वर्ट करते हैं और दैन वन उसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, इसको और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 आई रेस टू दी पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू दी होल पावर 25। सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आई स्क्वायर मीन्स आई रेस टू दी पावर 2 होल रेस टू दी पावर 2 9 जा 18 इंटू आई 2 9 जा 18 इंटू आई प्लस वी कैन राइट 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 25 होल पावर 2 आई स्क्वायर 9 इंटू आई प्लस 1 अपॉन सिमिलर आई रेस टू दी पावर 2 आई रेस टू दी पावर 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू अप्लाई करते हैं। आई स्क्वायर इक्वल्स टू है -1 देन 1 सिमिलर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रेस टू दी पावर 9 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रेस टू दी पावर 12 इंटू आई रेस टू दी पावर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है आपका, ये तो -1। अब यही वही, अगर ऑड नंबर है तो उसका पावर क्या आएगा आपका -1 इंटू आई प्लस ये इवन पावर है तो ऑब्वियसली इवन पावर है तो क्या होगा, इवन पावर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 2 और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा आपका आई इंटू आई स्क्वायर मीन्स माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई होल रेस टू दी पावर 2। क्या क्लास में कोई डिस्टर्ब तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं आ रही। सर वी नो दैट आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 तो माइनस इंटू -1 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 2। इसको सॉल्व करने जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 अपॉन आई रेस टू दी पावर 2
इसको सॉल्व अगेन सॉल्व करते जाते हैं तो ये हो जाएगा 2/i। आई को डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करते हैं या डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन भी नहीं करते हैं तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि स्क्वायर अप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में 2 रेस्ट टू दी पावर 2 अपॉन आई रेस्ट टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन -1 मीन्स वी गेट -4। इट इज द आंसर ऑफ दिस। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करना, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक। और आपकी पर डे क्लास होती है, प्लीज़ आप पर डे क्लास अटेंड करें। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।